3-4 लड़के आए हैं और उन्होंने पहले मेरे देवर के मारा है। मेरे जेठ ने उनको पकड़ा है तो मेरे जेठ को उन्होंने गले पीछे से पकड़ के पहले एक कंधे पर मारा है, फिर उनके सर में चाकू मारा है और उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। 1 साल 1 महीने के बाद ही ये बड़ा बदला यहाँ पर लिया गया और आप ये देखिए हर तरफ आपको ये खून ही खून जो है वो नज़र आएगा। ठीक इसी जगह पर जो है 3 से 4 लड़के आते हैं और दोनों भाइयों पर चाकुओं से हमला कर देते। मुझे भी उसने धमकी दी है कि तेरे आदमी को मारूंगा। मेरा आदमी तो नहीं था, मेरे जेठ थे, मेरे जेठ को उसने मार दिया। हमारे घर से मौत हुई है, हम भी यही चाहते हैं उसको बुलाओ, उसको बंद करो, या तो फिर उस जिन जिन लोगों ने मारा है सबको बंद करो। लड़का चाकू लाया है, इतना बड़ा चाकू है और मेरी नंद के यहाँ से मारा है उसने और मार करके फरार हो गया है। हाँ, पुलिस वालों ने उसको दोबारा वहाँ से चुपचाप से निकाल दिया है, यहाँ से फरार कर दिया, फरार कर दिया। हाँ, उसकी बहन को, उसकी माँ को और उसकी बहन को पुलिस वालों ने फरार कर दिया। कंप्लेंट करी है, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके भाई ने थाने में जा करके उसके भाई ने पुलिस वालों के सामने धमकी दी है, जो तुमसे बिगाड़ा जाए बिगाड़ लेना, जो तुमसे उखाड़ा जाए उखाड़ लेना। हमारे घर के सामने उसने मेरे हस्बैंड के 7 चाकू मारे हैं, 3 इस पैर में मारे हैं दाहिने में और 4 इसमें मारे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, एक पुरानी रंजिश के चलते एक मामूली सी बात जो कि आज से 1 साल पहले इस इलाके में घटित हुई थी, उस बात के चलते एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी में रहने वाले 2 सगे भाइयों को चाकुओं से गोद डाला। देखिए, महेश और सोनू जो कि 2 सगे भाई थे और इसी घर में रहा करते थे। देखिए, बीती रात जो है उन्हीं के पड़ोसी ने चाकू से दोनों को गोदा, जिसमें से महेश की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल देखिए, इस वक्त जो है मैं महेश और सोनू के घर के बाहर मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो घर से कुछ ही दूरी पर स्पॉट है, ये टेंट आपको लगा नजर आएगा। ठीक इसी जगह पर जो है दोनों भाइयों को चाकुओं से गोदा गया और जबकि इनके घर में ऑलरेडी इनके बड़े ताऊ की डेथ हो रखी थी, ये सभी जो है वहीं बैठे हुए थे और मौका पाते इसी पड़ोस में रहने वाले लोगों ने, देखिए घर आप देखिए बिल्कुल आसपास उनका घर है, इस घर में रहने वाले जो इनके पड़ोसी हैं उन्होंने अपने ही ठीक बगल में रहने वाले पड़ोसी 2 भाइयों को चाकुओं से गोदा, जिसमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल देखिए, मैं उनके परिजनों से जुड़ूंगी और जानूंगी कि आखिर क्या कुछ वजह थी, पुरानी रंजिश क्या इतनी बड़ी थी जिसकी कीमत इनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम डिलेश है। आप क्या लगती हैं? मैं मृतक की छोटे भाई की वाइफ हूँ। अच्छा जी, वो मेरे जो जेठ थे वो ड्यूटी से आए हुए थे और हमारा सारा परिवार जो था वो सारा एक भाई सारे मिलकर जुट के बैठे हुए थे। जो मेरे ससुर थे उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ सारे उसमें बैठे हुए थे। तो उसने पीछे से 3-4 लड़के आए हैं और उन्होंने पहले मेरे देवर के मारा है। मेरे जेठ ने उनको पकड़ा है तो मेरे जेठ को उन्होंने गले पीछे से पकड़ के पहले एक कंधे पर मारा है, फिर उनके सर में चाकू मारा है और उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। और मार करके कम से कम 7-8 लड़के हैं, 7-8 लड़के और सामने से गए हैं और पुलिस वाले भी खड़े हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनकी आंखों के सामने से गए हैं वो लड़के 5 जिन्होंने मारा है वो 5 के 5 सारे गली में से गए हैं। 8:30 बजे का टाइम है ये रात को। और हमने पुलिस वालों को भी सूचना दी है, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाप को अंदर बनता उसको लेके गए हैं, उसके बाप को अंदर ले जाके उसका लड़का जो प्रदीप है उसका भाई जो पुलिस में है, उसका भाई उसके बाप को रात को वहीं से ले गया कि जी मेरे बाप को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे बाप पे कोई आँच नहीं, मेरे बाप ने कुछ नहीं करा। हाँ, उसका भाई विजय बिहार पुलिस में है और उसका भाई सपोर्ट करता है पूरी कि मैं हूँ, मैं देख लूँगा। और उसकी हमारे पास उसके भाई की हमें तमंचे से धमकी देता है, कभी कुछ देता है, आए दिन हमें धमकी देता है। और मुझे कल गली में भी मिला है, मुझे भी उसने धमकी दी है कि तेरे आदमी को मारूंगा। मेरा आदमी तो नहीं था, मेरे जेठ थे, मेरे जेठ को उसने मार दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई और मेरे देवर के पैर में चाकू मारा है। उनके 8-10 टाँके आए हुए हैं और उनसे चला भी नहीं जा रहा है, ना उनकी खून बंद है उनका अभी तक, और वो अभी हॉस्पिटल में ही है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये किस लड़ाई पे हुआ, मतलब क्या रंजिश थी? कुछ भी रंजिश नहीं थी मैडम, मेरे देवर यहाँ बैठे हुए थे। कब? 1 साल पहले? 1 साल पहले की बात है, 24 तारीख थी, 5वां महीना था, सन 2025 की बात है। ऊपर से उसके बाप ने मेरे देवर के ऊपर पानी डाला है। मेरे देवर ने बोला है पानी किसने डाला है, उसका बाप बोलता है जी मैंने पानी डाला है, कौन है, क्या करेगा। मेरे देवर ने बोला भाई नीचे आके बात कर, कुल्ला कर, बिल्कुल मैंने कुल्ला करा। उसका लड़का आया नीचे से, क्या करेगा, हम तो ऐसे ही पानी डालेंगे, अपने घर के नीचे कोई बैठेगा, हम तो ऐसे ही पानी डालेंगे। मेरे देवर ने बोला क्यों डालोगे पानी। वो आया उसका लड़का नीचे, मेरी नंदियाँ बैठी हुई हैं और लड़का चाकू लाया, इतना बड़ा चाकू है, और मेरी नंद के यहाँ से मारा है उसने और मार करके फरार हो गया है। हाँ, इनके मारा है। 1 साल पहले? 1 साल पहले की बात है। फिर उसके 6 महीने बाद
6 महीने बाद उसने दूसरा चाकू मेरे हस्बैंड के मारा। मेरे हस्बैंड मेरे इनको नंद को देखने आए थे, ये हॉस्पिटल से आई हुई थी, यहाँ बैठी हुई थी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 8 साल की बेटी और मेरा बेटा और मेरी ये लड़की 10 साल की आए हुए थे। वहाँ से हम गली में से निकले हैं, हम देख करके निकले हैं। उसने पीछे से आया है और उसका नाम है टूटा और क्या नाम है भरत, और एक लड़का और है, उसका नाम नहीं पता है जी हमें। वहाँ गली पे जाके हमारे घर के सामने उसने मेरे हस्बैंड के 7 चाकू मारे हैं, 3 इस पैर में मारे हैं दाहिने में और 4 इसमें मारे हैं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर इतने हमले पहले ही हो चुके हैं, आपने कभी कंप्लेंट करी है? पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके भाई ने थाने में जा करके उसके भाई ने पुलिस वालों के सामने धमकी दी है, जो तुमसे बिगाड़ा जाए बिगाड़ लेना, जो तुमसे उखाड़ा जाए उखाड़ लेना। हाँ, राजपारक थाना, उसका भाई प्रदीप बोलता है जो तुमसे उखाड़ा जाए कर लेना। पुलिस वालों के सामने उसने ये बोला है, जो करना चाहो कर लो, मेरा भाई तो ऐसे ही करेगा, मैं उसके साथ हूँ, उसने ये बोला है। आपने कभी सोचा था कि ये जान ही ले लेंगे किसी? जी, हमें नहीं पता था इतना, हम तो मौत हो गई थी, वहाँ बैठे हुए थे सारे अपने अपने घर थे, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, ये प्लानिंग पहले से ही उसने 1 हफ्ते से प्लानिंग बना रखी थी। 10 दिन से बाहर था वो, परसों आया है और परसों उसने 10 दिन बाहर रहा है। उसने प्लानिंग बनाई है 10 दिन में। और यहाँ एक गली का लड़का है, उसने खबर दी है और वहाँ से आए हैं 4-5 लड़के, हमारे पड़ोसी ने खबर दी है कि आ जाओ भाई, 3 लोग बैठे हैं नीचे और मार दो उसको। अभी तक नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा अभी तक पुलिस ने, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके बाप को पकड़ा, उसके बाप को भी उसका भाई छुड़ा के ले गया थाने से रात को ही 12 बजे। कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। FIR है वो भी आज अभी दर्ज हुई है, रात को कुछ नहीं हुआ था। कार्रवाई पूछताछ करे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। और हमसे बयान लेते जा रहे हैं बयान, आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, देखिए आप ये मार्किंग में एक बार आपको दिखाना चाहूँगी, ये 24/5/2025 मतलब पूरे 1 साल बाद ये बदला लिया गया। आप ये देखिए, आज से 1 साल पहले की ये मार्किंग है, इन्हीं पड़ोसियों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी और बात सिर्फ ये थी कि भाई ऊपर से पानी फेंका, मतलब मामूली सी बात को लेकर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। और आप देखेंगे तो घर से महज कुछ ही दूरी पर जो है इन दोनों भाइयों को, सगे भाइयों को चाकुओं से गोदा गया, जिसमें देखिए महेश की दर्दनाक मौत हो गई है। महेश बड़े भाई थे, उनकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल देखिए, मैं आपको स्पॉट दिखाना चाहूँगी, इस वक्त मैं स्पॉट पर ही मौजूद हूँ। आप यहाँ देखिए 6/7/26 ये जो है कल रात की मार्किंग है, मतलब महज 1 साल 1 महीने के बाद ही ये बड़ा बदला यहाँ पर लिया गया। और आप ये देखिए, हर तरफ आपको ये खून ही खून जो है वो नज़र आएगा। ठीक इसी जगह पर जो है 3 से 4 लड़के आते हैं और दोनों भाइयों पर चाकुओं से हमला कर देते, और हमला इस कदर जिसमें एक भाई की मौत भी हो गई है। देखिए, आसपास सभी लोग होते हैं, बीच बचाव भी किया जाता है, लेकिन कोई एक भाई की जान चली ही गई। और यहाँ आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये जो मार्किंग है ये चाकू की है। यहाँ पर मारने के बाद जो है चाकू ठीक इसी जगह पर फेंका जाता है जहाँ पुलिस द्वारा अभी मार्किंग की गई है। देखिए, महेश और सोनू दोनों भाई जो है वो ठीक इसी जगह पर बैठे होते हैं, ये कुर्सी अभी भी आपको यही नज़र आएगी। बता रहे हैं कि यहीं पर जो है महेश और सोनू बैठे होते हैं जब वो लड़के पीछे से आते हैं और इन पे वार कर देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि अपना ही पड़ोसी इतना हैवान बन गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के हाथ अभी भी खाली हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मारने वाला जो है देखिए उनका भाई या उनके घर का बेटा विजय विहार थाने में तैनात है। तो शायद हो सकता है कि अपनी वर्दी का जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हो और तभी इस परिवार को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं इंसाफ? हम इंसाफ चाहते हैं। अभी तक हमारे घर से मौत हुई है, हम भी यही चाहते हैं, उसको बुलाओ, उसको बंद करो, या तो फिर उस जिन लोगों ने मारा है सबको बंद करो। हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उनको भी बंद करो। हम खून का बदला खून नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं बस हमें इंसाफ दिला दो और उनको बंद करो थाने में, सबको बंद करो, पूरी फैमिली को बंद करो और घर को सील करो। कहीं ना कहीं अभी भी खतरा है आप लोग? हाँ, हमें अभी भी खतरा है। वो धमकी देता है, जब उसने 3 बार कर दिए तो वो दूसरा भी करेगा। हमें फिर से धमकी। ये देखो फोटो है इसकी, इसमें ये इसके पापा हैं और ये लड़का, ये सबों ने डंडे ले रखे हाथ में। ये उसी टाइम की फोटो है। और जो अभी हम मतलब जैसे अभी ना क्या नाम है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा था, तो हमारी जो जितनी भी फैमिली है, फैमिली की लेडीज है, वो सारी की सारी थाने चली गई थी। तो इतनी देर में जो लड़का है ना जिसने मारा चाकू, उसकी जो मम्मी है वो ऊपर ही थी। तो पुलिस वालों ने रात को भी कोशिश करी थी उन्हें चुपचाप से निकालने की घर से, पर रात को मेरी मम्मी ने देख लिया तो वो नहीं निकल पाई, वो ऊपर दोबारा चली गई। फिर अभी जब कोई नहीं था यहाँ पे तो वो पुलिस वालों ने उसको दोबारा वहाँ से चुपचाप से निकाल दिया, यहाँ से घर से फरार कर दिया। हाँ, उसकी बहन को, उसकी माँ को और उसकी बहन को पुलिस वालों ने फरार कर दिया। मौके चाह रहे कि पुलिस इतना साथ क्यों दे रही है उनका, जब हमारे घर में 4 डेथ हो चुकी है, 4 बार चाकू लग चुका है, इस बार डेथ हो चुकी है, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा?
1 साल पहले जो लड़ाई हुई वो धमकी दे रहा है मेरी नंद को इनको। ये उसका भाई है प्रदीप। अच्छा, आप इस घर में ही रहती हैं ना? हाँ जी। अच्छा, बताएंगे आपको जो 1 साल पहले हुआ उसके बाद इन्होंने क्या कुछ किया आप लोगों के साथ? सर इतने बदमाश ले लेके आता था रोज। 1 साल से इन्हें इतनी हद कर रखी है। और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी? नहीं कर रही। कोर्ट तक केस पहुंची है, जब भी पुलिस कोई नहीं सुनाई कर रही। कोई कार्रवाई नहीं। अभी क्या कुछ कह रही है पुलिस? अभी भी वैसे ही घूम रहे बस। अच्छा, कल जो ये हमला हुआ है आपको बिल्कुल पता ही नहीं था कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे, कोई यहाँ से आए मार के चले आप गए। भी बैठी हुई थी? नहीं, मैं तो खाना बना रही थी जी। गेट को ही तोड़ रहे हैं, ये देखो। उसको कुछ नहीं कर रहे, हमारे गेट को ही तोड़ा जा रहा है। हमारे गेट को ही तोड़ा जा रहा है। ये 1 साल पहले? हाँ, ये लड़की का केस था, ये पुलिस वाले हैं। इसमें सतीश है और क्या नाम है, एक का नाम था मुंडे था और एक का नाम है नरेंद्र। ये तीनों ने हमारे घर पर ही आकर उल्टा हमला किया, हमें ये धमकाया उन्होंने, पुलिस वालों ने। 3 पुलिस वाले हमारे गेट को तोड़ा गया है जी, खोलो गेट को। ठीक है, देखिए इनके पास सारे सबूत है, एविडेंस हैं जो भी आज से 1 साल पहले हुआ था। अच्छा, कल ये जो कुछ भी हुआ है उसकी कोई वीडियोग्राफी कुछ आया है है? उसकी वीडियो हमारे पास है, उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। कल जो हुआ? हाँ, कल जो हुआ है उसमें लड़के आ रहे हैं, उसमें दिखाए जा रहे हैं उसमें लड़के। उसमें से 2 की पहचान हो गई है अभी। उसमें से जो लड़के हैं 3-4 लड़के, उनकी पहचान नहीं हुई है अभी। इनका अपना कोई बेटा था? हाँ, उनका बेटा था, 2 बेटे थे, एक मौसी का था और एक सगा भाई। दोनों मौसी के, जैसे हम थे फैमिली में ऐसे ही वो थे। ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब देखिए इनके अपने बेटे जो है इस पूरी वारदात में शामिल रहे हैं और आप ये खून देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला जो है यहाँ पे इन दोनों भाइयों के ऊपर हुआ, जो कि किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि इनके अपने ही पड़ोसी ने इन पर किया। फिलहाल देखिए परिवार यहाँ पे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक जो इनके वो हैं देवर सोनू, उसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। उनके बयान लिए जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ रंजिश थी। लेकिन पुलिस प्रशासन से इन लोगों को कोई खास उम्मीद है नहीं, क्योंकि 1 साल की ये लड़ाई है और इस 1 सालों में कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतने। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।